हेलो फ्रेंड्स, अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग विविध देखेंगे। ये एनसीईआरटी सार संग्रह का विविध है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आधुनिक भारत का विविध है। इससे पूरा आप लोग देखिएगा वीडियो को, और इसमें क्या क्या देखेंगे हम लोग थोड़ा सा उसका एक झलक देख लेते हैं। देखिए, इसमें है ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजना, प्रस्ताव, ये भी जो था ये सब देखेंगे। उसके बाद से प्रमुख नारे देखेंगे। दूसरा देखेंगे, तीसरा देखेंगे हम लोग प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधि देखेंगे। और चौथा पॉइंट देखेंगे हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित जितनी भी पुस्तकें थी सारे हम लोग इसमें देखेंगे। लेखक का नाम देखेंगे, पुस्तक देखेंगे। उसके बाद से जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था उस युद्ध को देखेंगे, वर्ष देखेंगे, संधि देखेंगे। और बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल को भी देखेंगे, वायसराय को भी देखेंगे। और भारत के वायसराय को भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। तब तक देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा। और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइएगा। उसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी गई है? तो ग्रैंड ऑफ ओल्ड मैन इंडिया की उपाधि दादा भाई नौरोजी को दिया गया था। इस बात को आप लोग याद रखिएगा और एक झलक में आप लोग इसे देखते जाइए। बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आप जानते हैं, लेकिन एक बार रिमाइंड हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा ज़रूर, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव का शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्या किए थे? तो ये किए थे शिवाजी और गणपति उत्सव का शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। जीबी मैकले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सभी असंगत है। तो इस पॉइंट को नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में ये रहे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कह रहा है भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को भारत के अशांति जनक माना जाता है। नेक्स्ट है ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो ये 1770 ईस्वी में। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय अलंग मराठा युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो लॉर्ड बेरिंग हेस्टिंग। और लॉर्ड बेरिंग हेस्टिंग का कि कौन सा शासन काल था? तो ये हम लोग आगे देखेंगे वीडियो में कि कब से कब तक इनका था। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? के कल्पना कालीकट से कोयनूर तक। तो इसे आप लोग रखिएगा, एक कल्पना। नेक्स्ट है सूर्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी जी ने किए थे। नेक्स्ट है दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो दिसंबर 31 से अप्रैल 34 तक। इसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, डिटेल से जानेंगे। थोड़ा सा ये एक झलक है, इसे देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए, अध्यक्ष संबोध के समय अध्यक्षीय संबोध के किस समय कांग्रेस अध्यक्ष के हिंदी भाषा के किस रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो आप लोग भी 1 से 2 बार जरूर पढ़िएगा, उसके बाद से देखते जाइएगा। ये थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट करें, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो ये जो 1945 ईस्वी में हुआ था। प्रथम कब हुआ था ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी कौन थे? तो हेमचंद्र सूरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? तो किस्टर चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। नेक्स्ट देखें, भारत के
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने कहे थे। थोड़ा सा एक ये देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सहयोग पाने के लिए लाला हृदय ने वर्ष 1913 ईस्वी में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो ये गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। आगे हम लोग चलते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो पूर्ण स्वतंत्रता की अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग ने दिया था। ऑपरेशन पिलोस किस देशी रियासत को भारत में मिले करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी कौन बना? स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को उसकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 ईस्वी में। इसे याद रखिएगा आप लोग, 1913 में। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो ये महात्मा गांधी दिए थे। ये महात्मा गांधी दिए थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ कैलिमिट कहा जाता था? तो उड़ीसा का अकाल जो था उसे कहा जाता था। ये अकाल कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में पड़ा था। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष नीति नॉन एलिजिमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? तो फ्रैंक मोरेस। नेक्स्ट है, गोखले माई पॉलिटिक्स गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो ये डॉक्टर पट्टभरी सीताराम मैया थे। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो अब्दुल गफूर खान को जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं तथा कोई किराया नहीं यदि आंदोलन भी चलाया गया। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों तथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय यदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, आगे क्या है? आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम योजना प्रस्ताव। देखिए, रोलिंग एक्ट 1773 जो था ये अधिनियम था। पहले अधिनियम देखते हैं, रोलिंग एक्ट 1773। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण करना। और ये किस जनरल गवर्नर के काल में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग थे। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया एक्ट। इसका मुख्य उद्देश्य 1784 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, और ये थे वारेन हेस्टिंग। और चार्टर एक्ट 1813, इसका था कंपनियों का व्यापार एकाधिकारी समाप्त करना, और ये थे लॉर्ड मिंटो। नेक्स्ट है, सती प्रथा निषेध कानून 1829 में हुआ था, और ये सती प्रथा का प्रतिबंध किया गया इसमें, और ये थे विलियम बेंटिंग थे। नेक्स्ट है, चार्टर एक्ट 1833। ये विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था, और इसका मुख्य उद्देश्य था बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। चार्टर एक्ट 1853 देखेंगे, चार्टर एक्ट डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, गवर्नर जनरल थे, और कंपनी का मात्र न्यास ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, और विधवा विवाह का मान्यता था। इसका मुख्य उद्देश्य था विधवा विवाह का मान्यता प्रस्ताव था, और ये था लॉर्ड डलहौजी
और नेक्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, लॉर्ड कैनिंग परिषद में भारतीयों का प्रवेश था। और समिति आयोग अधिनियम 1891, इसका था बाल विवाह, जो कि 12 वर्ष से कम आयु की में विवाह पर प्रतिबंध था। ये थे लेंस डाउन थे। अब भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो था, ये था निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ, और इसमें थे लेस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिंटो मार्लो अधिनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। पृथक निर्वाचक क्षेत्रों की व्यवस्था था इसका प्रावधान, और लॉर्ड मिंटो थे इसमें। अमेंडमेंट चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ये था प्रांतों में द्वैध शासन जो था उसको, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे इसका। साइमन कमीशन 1927, ये थे संविधान निर्माण योजना के लिए, और लॉर्ड इवरिंग थे। और शारदा एक्ट, जो ये भी लॉर्ड इवरिंग थे, और इसमें विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारित करके लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, लॉर्ड बेंटिंग थे, और प्रांतीय स्वतंत्रता था। अगस्त घोषणा प्रस्ताव जो था 1940 में हुआ था, और लिनथिंगो प्रादेशिक स्वशासन थे। इसका प्रस्तावना जो था प्रादेशिक स्वशासन को था। अब एक है बेबेल योजना, 1945 में हुआ था। इसमें था सभी दलों को मिलाकर परिषद निर्माण किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, बेबेल में लॉर्ड बेबेल ने किया था। और कैबिनेट मिशन योजना, ये तो बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी लॉर्ड बेबेल ने किया था। संघ का निर्माण एवं प्रांतों की स्वतंत्रता। माउंटबेटन योजना जो हुआ था 1947 ईस्वी में, से लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था भारत विभाजन के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रमुख नारे, थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए नारे में था, नारा था कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोले थे। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे। और जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने बोले थे। स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे। इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो, ये भगत सिंह बोले थे। साइमन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय बोले थे। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल बोले थे। अब यहाँ देखेंगे हम लोग प्रमुख व्यक्ति और उनकी उपाधि। तो देखिए पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी, उपाधि जो था प्राप्त करते थे, महात्मा गांधी को मिला था महात्मा का, और इसे उपाधि देने वाले जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा बोला था। नेक्स्ट है राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को बोला गया था, और ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है गुरुदेव, ये रविंद्रनाथ टैगोर को बोला गया था, और ये बोले थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार बोला गया था, और इसे बोले थे बरदौली की महिलाएं जो थी वो बोली थी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है, और ये बोले थे महात्मा गांधी। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये और ये दो चीज याद रखिएगा। और विवेकानंद, उपाधि जो मिला था विवेकानंद को, तो स्वामी विवेकानंद को उपाधि मिला था विवेकानंद, और ये दिए थे महाराज खेतड़ी ने दिया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय को मिला था राजा का उपाधि, और ये अकबर द्वितीय दिया था। जगत गुरु का उपाधि हरि विजय सूरी को मिला था, और ये अकबर ने दिए थे। नेक्स्ट है कंठ भाषणवारी तानसेन को मिला था, और ये अकबर के ने इन्हें दिया था। और मोहम्मद अली जीना को मिला था कायदे आजम का, और ये महात्मा गांधी ने दिया था। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को बोला जाता, और ये चार चिल ने बोला था। देख लेते हैं आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया इज एवं पूर्ण स्वराज का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, पुस्तक और लेखक देख लेते हैं। देखिए इसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इससे आता है, पुस्तक और लेखक पर क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन रहता है। चलिए देखते हैं। ऑन हैविंग इंडिया लाला लाजपत राय ने लिखा था, इसका लेखक जो थे लाला लाजपत राय थे। गीता रहस्य का बाल गंगाधर तिलक थे।
और बंदी जीवन का सचिंद्र नाथ सन्याल जी थे। और नेक्स्ट था इंडियन होम रूल अथवा हिंदी स्वराज का महात्मा गांधी थे। और इंडियन डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया टुडे का थे रजनी पास दत्त। नेक्स्ट है नेशनल इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। और पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है द फिलोसफी ऑफ द बॉम्बे, ये थे भवानी चरण बोहरा। माई एक्सपेरिमेंट विथ विथ टूथ, ये गांधी जी लिखे थे। सत्यकर्ता प्रकाश दयानंद सरस्वती जी थे। और इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस थे। और यहाँ देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विनायक दामोदर सावरकर थे। लाइफ डिवाइस अरविंद घोष लिखे थे। सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू लिखे थी। गीतांजलि, गोरा, क्रिस्टेट, मून, पोस्ट ऑफिस, ये सारे बुक जो थे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है नेशनल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। नैन्स वायस, ये राधा कृष्णन जी ने लिखे थे। गैरिंग स्मार्ट जो थे लेपियोन क्लैंक्स लिखा था। एसेंज ऑन गीता अरविंद घोष लिखे थे। नील दर्पण दीनबंधु, ये क्वेश्चन आता है बार बार। नेक्स्ट है द वॉच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ये थे जवाहरलाल नेहरू थे। और हिट्स फॉर द कल्चर लाला हृदयलाल थे। और इंडियन फिलोसफी डॉक्टर राधा कृष्णन थे। इंडियन ऑन रेस्ट ब्लैक नाइट सिरोल थे। इंडियन ए नेशनल एनी बेसेंट थे। और इधर देखेंगे हम लोग, यहाँ तक देखे थे माई एक्सपेरिमेंट टू यूथ थे महात्मा गांधी, यहाँ तक देख लिए थे। सतर्कता प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखे थे। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस ने लिखे थे। पॉवर्टी ऑफ ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी लिखे थे। आनंद मठ का बाकीनाम चटर्जी, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इंडियन बीन्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गा प्रसाद लिखे थे। और इसमें देख लेते हैं, इसमें था ये द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, ये विजय लक्ष्मी पंडित लिखी थी। और इंडियन एंड इंडियन मिशन, ये एजेंडर टेप ने लिखा था। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर इंडियन ऑन रेस्ट जो लिखे थे ब्लैंटेंडेंट सिंडलो ने लिखे थे। और इंडियन ए नेस लिखे थे एनी बेसेंट ने। इनकमिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सी दत्त लिखे थे। इंडियन रेसना सी एस ह्यूड्स लिखे थे। द रिडल्स ऑफ इडुजम भीमराव अंबेडकर लिखे थे। और इंडियन डायरी, ये थे ई एस माउंटबेटन। कमेंट्री ऑन द कुरान, ये सर सैयद अहमद खान ने लिखे थे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ युद्ध जो है महत्वपूर्ण युद्ध देखेंगे और उसका वर्ष देखेंगे और उसका संधि। चलिए देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो 1786 से 48 तक चला था। और इसका संधि का कारण था एक्स लॉ सेपले की संधि 1748 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1749 से 54 तक चला था। और ये पांडिचेरी की संधि हुई थी इसमें, और ये था 1754 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये हुआ था 1758 से 63 तक चला था। और पेरिस की संधि हुई थी 1763 ईस्वी में। प्रथम अलंग मंसूर युद्ध जो हुआ था मद्रास की संधि हुई थी इसमें, और ये 1767 से 69 तक चला था। नेक्स्ट है प्रथम अलंग मराठा युद्ध 1775 से 82 तक था। पुरंदर की संधि हुई थी 1776 ईस्वी में। बड़ा गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। और सलाइम की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो इस संधि को आप लोग याद रखिएगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। चलिए द्वितीय अलंग मसूर देखते हैं। इसमें था मंगलों की संधि हुई थी 1784 ईस्वी में, और ये 80 से 84 तक चला था। तृतीय अलंग मैसूर युद्ध जो था 1790 से 92 तक चला था, और श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी इसमें। और चतुर्थ अलंग मैसूर जो था 1799 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय अलंग मराठा युद्ध जो हुआ था ये 1800 में हुआ था। 1803 से 1805 चला था। देवगांव एवं सूजी
अर्गगांव की संधि हुई थी और 1803 ईस्वी में। राजपुर घाट की संधि भी हुई थी 1805 ईस्वी में। अलंग नेपला युद्ध जो हुआ था 1814 ईस्वी से 16 तक चला था। और सुगौली की संधि जो हुई थी 1816 में हुआ था। तृतीय अलंग मराठा युद्ध जो हुआ था 1816 से 19 तक था और इसमें पूना की संधि हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम अलंग बर्मा युद्ध 1824 में 26 तक चला था। यनबू की संधि हुई थी 1826 ईस्वी में। प्रथम अलंग सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 चला था, 1 साल तक ले चला था और इसमें लाहौर की संधि को भैरोला वाला की संधि कहा गया था और ये 1846 ईस्वी में हुआ था। तृतीय अलंग युद्ध 1848 से 49 तक हुआ था। देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें एक नोट में दिया रहता है नीचे, इसे हम लोग देखेंगे। प्रथम अलंग अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी तक हुआ था। अलाइड और क्लैड तथा द्वितीय अलंग अफगान युद्ध 1878 से 80 लॉर्ड लिटन के साथ हुआ था। आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। अब देखेंगे लेंगे हम लोग बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। पहले हम लोग बंगाल के गवर्नर को देखेंगे। देखिए बंगाल के गवर्नर जो थे मेन 5 थे। रॉबर्ट क्लाइव थे, इनका शासन था 1757 से 60 और फिर ये 65 से 67 तक रहते हैं। तो देखते हैं 1757 से 60 के बीच में इनका जो हुआ था प्लासी का युद्ध हुआ था। अब बंगाल में द्वैध शासन के इसका प्रमुख घटना क्या क्या थी रॉबर्ट क्लाइव में, तो इनका प्रमुख घटना था प्लासी का युद्ध हुआ था और बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ तथा इलाहाबाद की प्रथम एवं द्वितीय संधि ये हुई थी 1765 ईस्वी में। और ये जो थे और नेक्स्ट हुए थे 1760 तक इनका चला था और 1760 से लेकर 64 तक तो हेनरी वेनस्टॉट थे। इनमें हुआ था बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। और फिर जो आते हैं इसके बाद वाला जो आते हैं 65 में वही थे रॉबर्ट क्लाइव और उसी 65 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम द्वितीय संधि हुआ था। तो इसे भी आप लोग ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैरी ब्लेस्टॉट, ये थे 1767 से 69 तक थे। इसमें द्वैध शासन के शासन समय में द्वैध शासन के समय में बंगाल के एक गवर्नर थे। नेक्स्ट है जॉन हॉर्टियर, ये 1769 से लेकर 72 तक प्रथम अंगल मंसूर उनकी महत्वपूर्ण घटना थी। और बैरिंग हेस्टिंग जो थे ये लास्ट थे बंगाल के गवर्नर और ये थे बंगाल का अंतिम गवर्नर। इनका था 1772 से 1774, ये बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, हम लोग केवल पहले बंगाल के गवर्नर देखें और बंगाल के गवर्नर जनरल देखेंगे। तो इसमें आपको आ जाते हैं, इसमें 21-20 है गवर्नर जनरल। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे, पूरा डिटेल से जानेंगे। देखते हैं बैरिंग हेस्टिंग जो थे ये बंगाल के प्रथम गवर्नर तथा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 प्रथम मराठा युद्ध द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध तथा इजेदारी प्रथा का प्रारंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ था और ये थे 1774 से 85 तक इनका शासनकाल था। नेक्स्ट है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके शासनकाल में हुआ था द्वितीय अलंग मैसूर युद्ध। बंगाल प्रांत अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 लागू का शक्ति के पृथ्वीकरण का सिद्धांत लागू किया गया था और इनका शासनकाल था 1786 से 93 और 93 के बाद फिर ये आए थे 1805 इसमें। तो 1805 में हम लोग फिर देखेंगे। नेक्स्ट है सर जॉन शोर, ये थे 1793 से 98 तक थे। ये इनमें था चार्टर एक्ट 1793 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी इसने। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये हस्त नीति की अपनाई थी। नेक्स्ट है लॉर्ड वेल्जिली, ये थे 1798 से 1805 तक ये सहायक संधि की नीति थे और 1798 में आरंभ किया गया था। चौथा अलंग मैसूर युद्ध द्वितीय अलंग मराठा युद्ध में 1799 में फेस कर सेंसर लगाया गया एवं कलकत्ता को पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई कलकत्ता में। इसे आप लोग याद रखिएगा, ये VVI है, ये इम्पोर्टेंट है, मस्ट है,
इसे देखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। सर जॉर्ज बार्लो ये थे 1805 से 7 तक। ये रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया। और लॉर्ड मिंटो प्रथम से ही अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में हुआ था और इनका शासनकाल था 1807 से लेकर 13 तक। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे अंगल नेपला युद्ध, द्वितीय अलंग मराठा युद्ध तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1820 एवं मालावाड़ी व्यवस्था 1822 लागू किया गया था। इसमें हम लोग देखेंगे इनका शासनकाल था 1813 से 1823 तक। लॉर्ड एम हॉर्स्ट 1823 से 1828 इनका था शासनकाल। इनके शासनकाल में प्रथम अलंग बर्मा युद्ध, बैरकपुर हवानी में विद्रोह हुआ था। अब देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप लोग। ये 1828 से 1833 सती प्रथा पर रोक तथा ठगी प्रथा का अंत। और आप हमें बताइएगा कि 1828 में एक समाज की स्थापना हुई थी, वो कौन सी समाज थी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसने किया था ये भी आप हमें कमेंट में बताइएगा ज़रूर। चलिए देखते हैं, भारत के गवर्नर जनरल देख लेते हैं। वहाँ तक बंगाल था, बंगाल का गवर्नर जनरल देखे। अभी अभी हम लोग भारत के देखेंगे। और भारत में 6 थे गवर्नर जनरल। तो इसमें थे, याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे, चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन इनके शासनकाल में हुआ था। और इनका शासनकाल था 1833 से 1835 तक। नेक्स्ट है लॉर्ड मैटकॉफ, ये थे 1835 से 1836 तक। इन्हें भारतीय प्रेस का मुकदमा कहा जाता था, मुखदाता, सॉरी, भारतीय प्रेस का मुखदाता कहा जाता था। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड, 1836 से 42 तक थे। प्रथम अलंग अफगान युद्ध था इनके शासनकाल में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे रखिएगा याद आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड एल्बोरा, जो 1842 से 1844 तक 2 साल तक इनका शासन था। और ये भारत में दास प्रथा का अंत हुआ, प्रथम अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम जो थे 1844 से लेकर 1848 तक, प्रथम अलंग सिख युद्ध लाहौर संधि द्वारा समाप्त हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56, द्वितीय अलंग सिख युद्ध, द्वितीय अलंग बर्मा युद्ध, चार्ल्स बोर्ड की शिक्षा नीति, शिक्षा में और व्यापकगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी मस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉर्ड डलहौजी याद रखिएगा। ये 1848 से 56 तक था। लास्ट है, देखते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जो थे लॉर्ड कैनिंग थे, 1856 से 57 थे। और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय हुआ था। देखते थे रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर पश्चिम बंगाल में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना की थी। इसे याद रखिएगा आप लोग। अब हम लोग लास्ट देखते हैं भारत के वायसराय। अभी तक हम लोग भारत के जनरल गवर्नर देखे, अब हम लोग देखेंगे वायसराय। देखिए भारत के वायसराय, इनका कार्यकाल देखेंगे, संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, इनके शासनकाल में क्या क्या हुआ था, इनके काल में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और देखेंगे हम लोग कि इनका कार्यकाल कितने साल का था और कितने साल तक इन्होंने कार्यकाल किया। देखिए लॉर्ड कैनिंग जो थे, लॉर्ड कैनिंग 1858 से 62 तक थे। और ये भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था, आयकर लगाया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड एलिंग प्रथम जो थे 1862 से 63 में थे और वहाबी आंदोलन का दमन किए गए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम से पूछा जाता है एग्जाम में। बिल्कुल आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक थे और ये प्रथम अकाल आयोग का गठन किए थे। नेक्स्ट है लॉर्ड मेयो 1869 और 72 आर्थिक केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत और भारत में प्रथम जनगणना, सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग तथा कृषि विभाग का गठन।
और आप हमें बताइएगा कि 1869 में किस नेता का जन्म हुआ था। बहुत चर्चित आदमी थे वो, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं लॉर्ड वॉटवुड 1872 से 76 थे, ये कुका विद्रोह का दमन था। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड लिटन 1876 से 1880, इसका देखेंगे हम लोग। द्वितीय अकाल आयोग का गठन, प्रथम दिल्ली दरबार, बरकुलर एक्सप्रेस एक्ट पारित तथा द्वितीय अलंग अफगान युद्ध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लॉर्ड लिटन, ये से आप लोग देख लीजिएगा, इसके बारे में बुक से जितना आपको कलेक्ट करना है कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं नोट बना लीजिएगा इनके बारे में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बुक से भी आप लोग इसको पढ़िएगा, इनके बारे में पूरा डिटेल से आप लोग जानिएगा। लॉर्ड रिपेन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये थे 1880 से 1884, ये बरगुलर एक्ट प्रेस पर रद्द कर हंटर आयोग को गठन किया थे और भारत में अधिनियम जनगणना प्रारंभ किए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी याद रखिएगा। लॉर्ड डॉफरिंग ये तीन जो है, ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा। और लॉर्ड डॉफरिंग जो थे 1884 से 1888 तक, ये द्वितीय अलंग बर्मा युद्ध, 1885 बर्मा का प्रथम भारत में विलय तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये 1885 ईस्वी में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। डॉफरिंग इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन लॉर्ड लैंसडाउन जो थे 1888 से 94 तक थे, डुरंग आयोग का गठन हुआ था, डुरंड योग का। और लॉर्ड एलिंगा द्वितीय जो थे 1894 से 1898 तक थे, अकाल की जांच के लिए ये लाए गए आयोग की गठन किए थे। और लॉर्ड कार्जन जो थे 1899 से 1805, तृतीय अकाल योग का गठन तथा बंगाल विभाजन, ये 1905 ईस्वी में जो बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी थे उन्हीं के, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के गवर्नर जनरल थे, वाइसराय थे, ये 1805 से 1810 तक, 1900 ये 1905 से लेकर 1910 तक। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 में मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा कांग्रेस का विभाजन। तो इसे आप लोग देखिएगा, दिल्ली का विभाजन इन्हीं के हुआ था। नेक्स्ट है, हम लोग आगे देखते हैं लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, ये 1910 से 16 में थे, बंगाल विभाजन रद्द, द्वितीय दिल्ली दरबार तथा प्रथम विश्व युद्ध इन्हीं में हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक थे, होम रूल लीग की स्थापना की थी। और इन्होंने क्या किया था, 1916 में भारत शासन अधिनियम 1919, मैग्निफिसेंट फोर्ड सुधार, रॉयल एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड, प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ तथा असहयोग आंदोलन की शुरुआत। ये फिर ये तीन यहाँ से ये तीन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे आप लोग याद रखिएगा, इनके बारे में जितना बुक से हो सके आप लोग डिटेल लीजिएगा, क्योंकि ये इसे क्वेश्चन आता है, तीन तीन करके आप लोग कर कीजिएगा। फिर आते हैं लॉर्ड रीडिंग, ये आते हैं चौरी चौरा घटना जो होती है 22 फरवरी, सॉरी ये होती है 1922 में, फरवरी में होती है। ककोरी ट्रेन डकैती 1925 में होता है तथा स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। लॉर्ड इवरिंग, ये थे साइमन कमीशन का भारत आना, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर आरंभ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा गांधी इवरिंग समझौता, ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलिंगटन, ये थे 1931 से 36 तक, द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन संप्रदाय 5 तथा अखिल भारतीय किसान सभा इन्हीं के शासन इन्हीं के समय में हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड लिंथिगो, ये थे 1836 से 44 तक, ये पृथक पृथक पाकिस्तान की मांग, कृषक मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन इनके समय में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है लॉर्ड बेवेल 1944 से लेकर 47 तक, इसे बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्रता करने की घोषणा, फरवरी
1947 ईस्वी में हुआ था। आप लोग भी पढ़िएगा, अगर बोलने में कोई डिस्टर्बेंस होती होगी तो आप लोग ये बुक में जो लिखा हुआ है उसे आप लोग देखिएगा, उसे ही सही मानिएगा। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। यह लॉर्ड माउंटेन बेंटन जो थे 1847 एवं जून 1947 से जून 1948 तक अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और सी राजगोपालचारी जो थे 1948 से लेकर 1950 तक स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए हम लोग देखते हैं। चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।